दोस्तों नमस्कार। अभी देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x ऑफ y है। ये इसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और x ऑफ 1 दिया गया है, तो हमें x ऑफ हाफ निकालना है। तो ठीक है, ये थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आजकल के मेंस के प्रश्न ऐसे हो गए हैं कि मतलब सोचने का ज़्यादा ये नहीं है, बट जब आप स्टेप्स करते जाएंगे ना थोड़ा सा लंबा जाएगा। यदि आप छोटा करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये कौन सा प्रश्न हो सकता है, मतलब किस टाइप का हो सकता है। जैसे कि हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल करना है, या इसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर लेना है, तो कैसे। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना इसको, तो आपको क्या पता चलेगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे 1/y है। तो मुझे जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि x का पावर जो है 1 है। तो हाँ, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। हो सकता है क्या? जी ज़रूर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dy के साथ डिवाइड करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स माइनस 1/y 0। जी बढ़िया। अब ये -1/y को ना RHS में लेके जाइए तो ये मिलेगा। अभी ये थोड़ा सा आप देखेंगे ना, मतलब जनरली हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना y में याद रहता है, जैसे कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हमें याद है, ठीक है। इसीलिए जेई मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जिसमें हम उतना कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, जानबूझ के उन्होंने मतलब इस प्रश्न को x में बनाया है। अब इसको आप इससे तुलना करेंगे ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो dy बाई डी एक्स के बाजू में जनरली कोएफिशिएंट 1 रहता है, पर यहाँ पे dx बाई डी वाई के बाजू में वाई स्क्वायर है। तो चलिए जी, वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं। अभी आप डिवाइड कर देंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर इज 1/y इंटू, मतलब 1/y ऑलरेडी है, 1/y स्क्वायर भी आ गया बाजू में, तो 1/y इंटू वाई स्क्वायर 1/y क्यूब। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, dx बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y क्यूब। हाँ, अब इसको गौर से देखेंगे ना, ये इस तरह है, मतलब इस लगभग इस तरह है। जनरली हम इसकी, आप लोग इससे बहुत फेमिलियर है, मतलब ये जान जान पहचान है, मतलब कैसे बताऊं, इट इज फेमिलियर। हाँ, मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है, फिर भी गाड़ी चला लीजिए अभी के लिए, जो है वो है। तो इसका सॉल्यूशन जो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। जी बढ़िया। पर पर अभी इसको हमें x में लिखना है, हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में, ठीक है, पर हमें इसको x में लिखना है। तो वो क्या बनेगा, dx बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है। ये ऐसे बनने वाला है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ये ऐसे बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जहां जहां y है उसकी जगह x आ गया, और जहां जगह x है उसकी जगह y आ गया, बस उतना ही है। बट क्या है ना, ऐसे प्रश्न जब आता है ना, थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना वो जनरली इसके ऊपर अटक जाता है। तो उस अटके हुए मन को हमें वापस इसमें लाना है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करके p ऑफ y और q ऑफ y निकालेंगे, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, p ऑफ y होगा 1/y स्क्वायर और q ऑफ y होगा 1/y क्यूब, ठीक है। अभी जनरली dy बाई डी एक्स, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता था, मतलब स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e पावर इंटीग्रल p dx, पर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है e पावर इंटीग्रल p dy, ठीक है, e पावर इंटीग्रल p dy। तो सबसे पहले इंटीग्रल p ऑफ y dy निकाल देते हैं, तो 1/y स्क्वायर dy, तो इंटीग्रल y पावर -2 dy, तो y पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, ये आपको पता है ना, इंटीग्रल x पावर n जो है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो y पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, तो मुझे क्या मिलने वाला है, y पावर -1/-1, तो माइनस y पावर -1, तो मुझे मिलेगा -1/y। चलिए सब बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर इंटीग्रल p ऑफ y dy, तो e पावर -1/y, ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी सॉल्यूशन क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। मैं आपको ये q है, किस लिए ये ऐसा है वो मैं पिछले स्लाइड में बता दिया हूँ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपको पता है, q ऑफ y भी आपको पता है, वो है 1/y क्यूब, ठीक है। e पावर -y को यहाँ पे लिख लीजिए, तो ठीक है। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अरे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ,
मेंस के प्रश्न जो है ना थोड़ा सा लंबा जाने वाले हैं स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत कम हो गया। मतलब आप 10 साल पहले देखेंगे ना सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, तो आप इधर उधर से प्रश्न पूछ सकते थे, बट अभी सिलेबस थोड़ा कम है ना, तो कैलकुलेशंस के समय आपको थोड़ा सा कठिन मतलब माहौल दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ तो अब इसको देख के हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या करें सर आप ही बता दीजिए। ठीक है बता देता हूँ। आइडिया कहाँ से आएगा, ध्यान से देखना। अभी मैं इसको मतलब -1/y को ना, मैं ये -1/y को यदि मैं इसको t मान लूंगा, -1/y को मैं t मान लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे dt मिलेगा। ठीक है देखो ध्यान से, मैं -1/y को t लूंगा तो dt मुझे क्या मिलेगा, dt मिलेगा 1/y² dy। हाँ ये कुछ काम का लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो 1/y³ है ना, मैं उसको 1/y इंटू 1/y² लिख सकता हूँ, और 1/y² dy जो है ना वो चला जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 1/y इंटू 1/y² dy करूँगा। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन होगा अगले स्लाइड में। अभी देखिए जैसे ही मैं t को -1/y लगाऊंगा तो इसकी जगह पे t आ जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा, 1/y² dy dt बन जाएगा। और 1/y जो है वो होगा -t, क्योंकि t है -1/y, तो 1/y होगा -t। ठीक है, तो इंटीग्रल e पावर t इंटू -t dt। अरे रे देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना क्यूट छोटा सा नन्ना सा। ये माइनस को यहाँ रख दीजिए, सब्सटीट्यूशन तो हो गया। अब काम हो गया क्या, नहीं और भी काम बचा है। यहाँ पे देखेंगे तो दो फंक्शंस है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा हमें, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या है सर, ये कब खत्म होने वाला है, ये प्रश्न चलते ही जा रहा है, बस चलते ही जा रहा है। हाँ चल रहा है तो हम भी चलते हैं उसके साथ। तो आइलेट रूल आपको पता होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब भी हम करते हैं आइलेट, तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ इंटीग्रल t इंटू ई पावर टी। तो ये इंटीग्रल एफ जी के फॉर्म में है, तो ये होगा एफ इंटीग्रल जी माइनस इंटीग्रल एफ डैश इंटीग्रल जी, मतलब t इंटीग्रल ई पावर टी माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव है 1, और मुझे मिलने वाला है इंटीग्रल ई पावर टी डी टी। इंटीग्रल ई पावर टी मतलब ई पावर टी, और उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर टी, तो मुझे माइनस अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी पावर टी, मतलब ई पावर टी माइनस टी पावर टी प्लस कांस्टेंट। अभी टी क्या है, टी है -1/5, अभी फिर -1/y, अभी फिर से रख दीजिए तो आपको मिलेगा ये। अरे रे ये तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ देखने में उतना अच्छा तो है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ई पावर 1/y से मल्टीप्लाई कीजिए। जब ई पावर 1/y से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरे इक्वेशन में, क्या होगा, ई पावर 1/y इंटू ई पावर -1/y, ये बन जाएगा ई पावर 1/y माइनस 1/y, मतलब ई पावर 0, मतलब ये बनेगा 1, ये बनेगा 1। होए होए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हैं, इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको पर बचेगा x इज इक्वल टू सी ई पावर 1/y। सर अभी मैं सोना चाहता हूँ, अभी हो गया, मुझ में और ताकत नहीं है, पर क्या करें, समय भी तो हुआ नहीं है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी यहाँ पे कौन सी इंटू ई पावर 1/y है। ठीक है, अब फिर क्या करें, सी का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा हम। यदि आप याद रखेंगे ना, तो हमें शुरुआत में दिया गया था कि x ऑफ 1 1 है। इसका मतलब क्या है, जब y 1 है तो x 1 है, तो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस सी ई पावर 1/1। तो 1 1 जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सी इज इक्वल टू -1, मतलब 1 प्लस सी इज इक्वल टू -1 आएगा, मतलब सी आएगा -1/e, मतलब माइनस ई पावर -1। अरे रे कुछ तो हो गया इसका, हाँ कुछ तो हुआ है। अभी और आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर अभी और क्या है, क्या बचा है, सी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो इक्वेशन बनेगा माइनस ई पावर -1 है ना, तो माइनस ई पावर -1 इंटू ई पावर 1/y। अभी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए पावर एम इंटू ए पावर एन क्या होगा, ए पावर एम प्लस 1, तो ये होगा ई पावर -1 प्लस 1/y।
तो ये क्या होगा, e पावर माइनस वन प्लस वन बाय वाई, इसका मतलब वन बाय वाई माइनस वन। क्वेश्चन अभी भी नहीं हुआ है और क्या बचा है, अभी हमें x ऑफ वन बाई टू निकालना है, मतलब इसमें y वन बाई टू लगा दीजिए, y वन बाई टू है मतलब वन बाय वाई क्या होगा, वन बाय वाई होगा टू, तो इसको इसमें लगा देंगे तो x क्या होगा, वन प्लस टू माइनस ई पावर टू माइनस वन, मतलब थ्री माइनस ई, इसका मतलब ऑप्शन थ्री सही है और हम सो सकते हैं। देखिए एक प्रश्न के लिए इतना मेहनत लग रहा है जेईई मेंस 2025 में, तो मैं समझ सकता हूँ अगर इतना कैलकुलेशन है ना तो इधर उधर गड़बड़ हो सकता है, तो आपको फोकस चाहिए उसके लिए, तो अगली बार से कम ध्यान से कीजिए ऐसे प्रश्नों को। ये उतना मुश्किल तो नहीं है पर लंबा है थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही लंबा था। और ये आपको चार चार मिनट या 5 मिनट के अंदर, मतलब कम से कम 3-4 मिनट में इसको निपटाना है आपको ऐसे प्रश्नों को। ठीक है जी, मिलते हैं एक और प्रश्न के साथ, धन्यवाद।